कोरोना केसेस में कमी आ रही है। 24 घंटे में 2,22,000 से कुछ ज्यादा केसेस आए हैं, लेकिन कोरोना से मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज कुल मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। कहर बरपाते कोरोना का काल है वैक्सीन, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है। 24 घंटे में सिर्फ 9 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग पाई है। कल दिल्ली और मुंबई में टीकाकरण बंद रहा। आज टीकाकरण केंद्रों पर चहल पहल है, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सुस्त रफ्तार की वजह से वैक्सीन लग नहीं पा रही है, क्योंकि वैक्सीन की कमी है, जिसको दूर करने के लिए सरकारें लगातार ग्लोबल टेंडर निकाल रही हैं। लेकिन विदेशी कंपनियां अभी वैक्सीन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार से बात करने की बात कह रही हैं। और वैक्सीनेशन को लेकर तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वाराणसी से रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से मृत्युंजय, दिल्ली से सुरभि काक, पटना से निधि श्री झा, दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि देश की राजधानी की बात है। और अभी अब से कुछ क्षण पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ी बात कही है। प्रफुल्ल, मनीष सिसोदिया का यही कहना है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में राज्य सरकार जाती है तो मॉडर्ना और फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन, उनको अभी केंद्र सरकार ने इजाजत नहीं दी है। ऐसे में कैसे मंगाई जाए? देखिए, भारत में एक प्रक्रिया है वैक्सीनेशन को, किसी भी वैक्सीन को या दवा को मंजूरी देने की एक प्रक्रिया है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हर देश में होता है, उसके पास जाना पड़ता है उस दवा या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को, और अपने डेटा रखने पड़ते हैं, जिसके बाद उन्हें वो मंजूरी मिलती है। फिर वो इमरजेंसी यूज़ हो या नॉर्मल जो इस्तेमाल की मंजूरी होती है, वो उस तरह की मंजूरी है। उसके लिए उन कंपनियों को आवेदन करना पड़ता है। सिर्फ दूसरे देश में आवेदन वहाँ पर मंजूरी मिल गई, इसके आधार पर भारत में नहीं मिलती, उसके लिए डेटा यहाँ पर देना पड़ता है। ट्रायल भी होते हैं, लेकिन पिछले महीने भारत सरकार ने फैसला लिया था कि जिन वैक्सीन्स को, कोरोना की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, यूएस में, यूके में, जापान में या फिर WHO से लिस्टेड है, उन वैक्सीन्स को भारत में मंजूरी दी जा सकती है, बशर्ते वो यहाँ पर अप्लाई करें और एक ब्रिज ट्रायल, यानी 100 लोगों पर इसका ट्रायल करें और उसको ऑब्जर्व करने के बाद अगर उसमें कोई खामी नहीं आती तो उसको यहाँ दी जा सकती है। तो ये प्रक्रिया पिछले महीने ही शुरू हो चुकी है। अब इन कंपनियों को है कि वो यहाँ पर आएं और ये सारी प्रक्रिया को अपनाएं। यही दिक्कत है, ये जो विलंब है ना प्रफुल्ल, दिक्कत यही है, ये जो विलंब है ना, यही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि वैक्सीन की रफ्तार धीमी हो गई है। वाराणसी में रणबीर मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। रणबीर, अभी हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, उनका कहना है कि अभिभावक बूथ लगाए जाएंगे, यानी 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों को लगाया जाएगा। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन वैक्सीन कहां से लाएंगे? वैक्सीन तो है ही नहीं, 18+ को तो लग नहीं पा रही है। देखिए, यूपी सरकार ने बहुत सारी अलग अलग कोशिशें की हैं केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करने के अलावा। ग्लोबल टेंडर भी इशू किया गया है, 31 मई तक उसका डेट है, विदेशी कंपनियां अगर आती हैं। और इस बीच में प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली ये कि पूरे प्रदेश में वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी अब तक जो लिमिटेड शहरों में वैक्सीनेशन का काम हो रहा था उसको अब 1 जून से पूरे प्रदेश में किया जाएगा और सिर्फ सरकारी सेंटर्स जो हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरी बड़ी घोषणा है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 12 साल से कम के हैं, क्योंकि 3rd वेव की बात की जा रही है और ये आशंका है कि 3rd वेव में जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक अलग सेंटर बनाया है। हालांकि इस बीच में राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ये ज़रूर है कि वैक्सीन की कमी है, इसी वजह से पूरे प्रदेश में जहाँ 1,67,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, वहीं अगर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की बात की जाए तो ये आंकड़ा महज 10.5 लाख के आसपास आता है। लेकिन फिर भी चूंकि 24 करोड़ का राज्य है और इतने बड़े राज्य में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये काम आगे जरूर बढ़ रहा है। शोभना, बिल्कुल ठीक है रणबीर, लेकिन दिक्कत वही, जैसा कि मैंने प्रफुल्ल से भी कहा कि अगर तीसरी लहर से हमें लड़ना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है। ऐसे में तेजी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुंबई से मृत्युंजय, क्या स्टेटस है? कल खबर ये मिली थी कि कल बंद करने पड़े थे कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स क्योंकि वैक्सीन की कमी हो गई थी। अब इस समय क्या ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो पाया? शोभना, रविवार के दिन तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए थे, वैक्सीन नहीं था। आज वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं, लेकिन इतनी शर्तें रख दी गई हैं कि वैक्सीन सेंटर लगभग खाली हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि जो 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं वो वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं आज, कल और परसों, लेकिन उन्हें उसमें से 80% कोटा जो है वो सेकेंड डोज के लिए है, 20% कोटा फर्स्ट डोज के लिए, 60 साल से अधिक वालों के लिए।
45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए जिनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, मेडिकल प्रॉब्लम है, या फ्रंट लाइन वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, वो आकर वॉक इन लगवा सकते हैं। लेकिन 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए, 18 साल से 45 वालों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। ये 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन अब हालत देख लीजिए, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है बीकेसी में, वहां आज सिर्फ 100 वैक्सीन उपलब्ध थे। ऐसे पर आप वॉक इन के लिए तो लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन वैक्सीन सिर्फ 100 उपलब्ध है। और जो लोग को आप दूसरा डोज देने के लिए बुला रहे हैं, जब वो पहुंच रहे हैं तो वहां उनको बताया जा रहा है कि अब नया नियम आ गया, अब आपको 84 दिन बाद आना है, तो उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। पेश आ रही है कि एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही हैं, एक के बाद एक दावा किया जा रहा है कि अब इतने प्लस में वैक्सीन लग जाएगी, अब अभिभावकों को लग जाएगी, लेकिन जब आप जमीन पर उतरते हैं तो वैक्सीन की भारी किल्लत। पटना से निधि श्री झा जुड़ रही है। निधि, बिहार में क्या स्थिति है? आप पटना में मौजूद है, क्या वहां पर वैक्सीन सुचारू रूप से चल रही है? 18 प्लस को लग पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक बिहार में 18 से 44 साल तक के एज ग्रुप की बात करें तो लगभग 12,20,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। और एक और बात आंकड़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, मई महीने में बिहार को 16 लाख डोज पहुंचना था, जो कि पार्ट वाइज पहुंचा। परसों तकरीबन 4,89,000 डोज बिहार पहुंचा, अलग अलग ज़िले में इनको वितरित किया गया। लेकिन अब बिहार के पास स्टॉक महज 3.5 लाख का बच चुका है। सवाल यह है कि इस हफ्ते 2 से 3 बार ऐसा हुआ जब वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बंद कर दिए गए। कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं बिहार में, खुद पटना की बात कर रही हूँ, जहाँ पर 18 से 44 साल तक के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, कारण जो भी हो। जैसे अभी जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी 18 से 44 साल तक के एज ग्रुप को नहीं मिल रहा है। दूसरी दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि जब 1 मई से 18 से 44 साल ये जो एज ग्रुप है, ये सबसे बड़ा एज ग्रुप है। अब अगर इसके लिए वैक्सीन दिया गया तो पार्ट वाइज दिया गया। अब इसमें भी पूरे लोगों को अगर वैक्सीन नहीं मिल पाई है, जो डोज जिसका इंतजार बिहार कर रहा था कि कम से कम 16 लाख डोज जिसकी बात की गई वो तो मिले, तो वो भी जो है वो पूरा अभी तक नहीं पहुंचा है। अब जो लिमिटेड जितने मिल चुके हैं 16 लाख में तकरीबन 14 लाख है जो बिहार को मिल चुका है। अब ये खत्म होगा तब क्या होगा, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम रिपोर्टर्स हमें यही फीडबैक दे रहे हैं कि जमीन पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की भारी किल्लत है और इसीलिए ये अभियान उस तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है जिस तेजी के साथ इसको बढ़ना चाहिए, तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए। आप सभी बने रहिए। सुरभि काक भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका मैं रुख करूंगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। लगातार हमारी यही कोशिश कि ग्राउंड जीरो से हम आपको बता पाएं कि वैक्सीनेशन को लेकर इस समय क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है। देश की राजधानी दिल्ली से सुरभि काक हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुरभि, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वैक्सीन की कमी है, कोवैक्सीन खत्म हो गई है, कोविशील्ड का कुछ दिन का स्टॉक बचा हुआ है। आपके पास क्या अपडेट? जी शोभना, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए यही जानकारी दी है कि राजधानी दिल्ली में कोवैक्सीन का कोटा जो है वो खत्म हो चुका है। और हमारे पीछे भी इस वक्त एक सेंटर आपको नज़र आएगा, ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को कोवैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन यहाँ आप देख सकती हैं कि कैसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जहां पर साफ तौर से ये मेंशन किया गया है कि 24 मई से वैक्सीन की उपलब्धता ना होने के कारण वैक्सीन सेंटर बंद रहेगा। और ऐसी ही तस्वीरें जो हैं राजधानी दिल्ली के अन्य कोवैक्सीन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर कोविशील्ड की भी बात करें तो कोविशील्ड की उपलब्धता जो अवेलेबिलिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं जो कमी है वो देखने को मिल रही है। लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है आपके ज़रिए काफ़ी दिनों के बाद हो पा रहा है। 10-10, 11-11 दिनों के इंतजार के बाद लोग अपना नंबर जो है उनका आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कुछ ही दिन का कोटा बाकी है। और अगर ग्लोबल टेंडर की भी बात करें तो उन्होंने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना से उन्होंने बात की है, लेकिन उनका कहना यही है कि अभी भी वे केंद्र से बात कर रहे हैं और दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से अभी मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को इजाजत नहीं मिली है, इसलिए राज्य सरकार सीधे इस वैक्सीन को नहीं मंगा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि काक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।